Good morning, everyone. Understand that I am here to be conduct of that's recognize of vocabulary meaning because our some videos are the survive. So I am here on a topic of to related of the crime vocabulary. आज फिर मैं आप लोगों के बीच में ये क्राइम से रिलेटेड कुछ वोकाबुलरी लाया हूं जिनको आप इन पर फोकस करिए। आज एक नई चीजें आपको और सीखने को मिलेंगी। रोमनाइज्ड हिंदी, जैसे आप इंग्लिश की हिंदी, उसका प्रोनाउंसिएशन आप बहुत अच्छी तरीके से सीखे हैं, बहुत अच्छा लगा। और आज आपको जो ये चीज़ें बताई जाएंगी, आप इंग्लिश देखिए, उसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, उसकी हिंदी देखिए और आपको रोमनाइज्ड हिंदी कैसे करनी है ये आप बहुत अच्छी तरीके से आज जानेंगे। चलिए हम आपका समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस ये है, जो भी चीज़ें आप देखें उन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन्हें पूरा करिए। घर पे टाइम को अनावश्यक तरीके से बर्बाद न करें और पूरी ईमानदारी के साथ याद करें और पढ़ें। एक वीकेंड में आपका टेस्ट होगा, वोकाबुलरी का वीकेंड में एक टेस्ट होगा, जितनी वोकाबुलरी आपको कराई गई हैं, और टेस्ट को आप पार्टिसिपेट करेंगे और टेस्ट को देंगे। चलिए, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन अ व्हाइट बोर्ड। ये सामने इंग्लिश में देखिए, अरेस्ट, ARREST, यानी ARREST। जैसे आप डबल आर बोलते हैं, आप सुन लीजिए, अरेस्ट, अरेस्ट टू रिलेटेड ऑफ द क्राइम, पकड़ना। अरेस्ट जो शब्द है वो क्राइम से रिलेटेड है। कोई अपराध आप करते हैं, कोई गिल्टी करते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उस समय बाई पुलिस टू हैव कैस्ट ऑन अरेस्टेड, पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं वो पकड़ना, इट मीन्स अरेस्टेड। अरेस्ट माने पकड़ना। ये देखिए रोमनाइज्ड हिंदी देखिए, PAKADNA, पकड़ना, ये है रोमनाइज्ड हिंदी। नेक्स्ट, जब आप पर दोष सिद्ध होता है, जब आप पर दोष सिद्ध हो जाता है तभी आप अपराधी हैं। जब तक आपका दोष नहीं सिद्ध है तब तक आप अपराधी नहीं हैं। यह हमेशा न्याय की एक व्यवस्था है और न्याय में ऐसा प्रावधान है। आप पकड़े जाते हैं, गुनहगार हैं, लेकिन आरोप जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक आप अपराधी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, दूसरी मीनिंग हमारी है, ये देखिए, चार्ज। ये चार्ज का मतलब होता है किसी को कोई काम दिया गया है, कल वो नहीं है उस काम के लिए उपलब्ध, वो कहीं जा रहा है, तो अपना चार्ज, इट मीन्स एज अ पावर ऑफ सीक्वेंस, अपना उत्तराधिकारी, अपने बाद अगर किसी को नियुक्त करके वो जाता है उसे कहते हैं प्रभार। मतलब अपने स्थान पर दूसरे को सौंपना, कि मैं जो कार्य करता हूं वो कार्य आप करिए। ये चीजें देखिए प्रभार हैं। दिख रहा है साफ साफ? वेरी गुड। चलिए हम इसे साफ कर देते हैं और आप ध्यान से देखिए। प्रभार, इसे हम कहते हैं प्रभार। इसकी रोमनाइज्ड हिंदी क्या होगी? PRABHAR, प्रभार। ये रोमनाइज्ड हिंदी है। चलिए वापस आते हैं हम अपनी तीसरे मीनिंग पर। ये कॉन्विक्ट, CONVICT, कॉन्विक्ट। ये दोष जब आपका सिद्ध हो जाता है, जब आप अपराधी क्लियर कर दिए जाते हैं, साबित हो जाता है, न्यायालय आपका दोष सिद्ध कर देता है कि आप अपराधी हैं, तो आप कन्विक्ट होते हैं।
ये देखिए सिद्धि दोष। तो सिद्धि दोष के लिए आप यहां देखिए SIDHIDHOSH, सिद्धि दोष। आपका दोष जो है वो सिद्ध हो गया। नेक्स्ट गिल्टी, आपने पहले ही पढ़ा है गिल्टी, वो गिल्टी है अपराध। देखिए आपके सामने ये अपराध है गिल्टी। आप इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए APRADH, अपराध। नेक्स्ट मीनिंग हमारी है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, जो अपराधी नहीं है उसे इनोसेंट कहते हैं, बहुत सीधा है, अच्छा है, निर्दोष। NIRDOSH, ये DOSH, निर्दोष। अभी आप पूरी तरीके से इन चीजों को देखिए। पहले आपने लिखा अरेस्ट, दूसरा आपका चार्ज है, तीसरा आपका कॉन्विक्ट है, चौथा गिल्ट है, और पांचवा आपने इनोसेंट लिखा है। और एक और कर लीजिए प्रूफ। प्रूफ जैसे वहां सिद्ध दोष हुआ था, यानी प्रूफ मतलब सिद्ध करना, सिद्ध करना, यानी आप अपराधी नियुक्त कर दिए गए हैं तो आपको एक चार्ज मिलता है, चांस मिलता है, जिसमें अपने आप को आप निरपराध कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं जी। एक और देखिए, कब, जब आप भागते हैं तब आप पर छापा पड़ता है, रेड। जब आप भागते हैं तो आप पर छापा पड़ता है, या कोई चीज आप ज्यादा मात्रा में स्टोर कर लिए हैं तब भी आपके पास जो सरकार की नीतियां हैं उनके द्वारा नियुक्त किए गए जो लोग भी हैं, वो चाहे आईटी के सेल के हों या फिर आईबी के हों या किसी भी क्षेत्र के हों, वो आप पर रेड करते हैं, RAID। नेक्स्ट, इन सब क्राइम में ये व्यक्ति जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, जज। सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं भैया। ये देखिए न्यायाधीश, ये जो यहां आपके सामने हिंट किया जा रहा है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले यही करता है भाई, जज। सपोज दैट इन्हें जब बिटवीन टू प्रोसिक्यूशंस, दो वकील जब आपस में भिड़ते हैं तो वो न्यायाधीश के सामने सारी चीजें रखी जाती हैं। इन्हें देखिए माय लॉर्ड भी कहा जाता है, यानी मेरे ईश्वर की संज्ञा दी गई है भैया। जज जो होता है ईश्वर ही होता है, वो न्यायाधीश। चलिए इसका आप रमनाइज्ड हिंदी लिख लीजिए, न्यायाधीश, NYAYADHISH, न्यायाधीश। अब ये है प्रोसिक्यूट, अभियोग चलाना, एंड रीड दायर। नेक्स्ट, जब तक अपराध क्लियर नहीं होता है तब तक आप सस्पेक्ट होते हैं। जिन पर अपराध लगाया जाता है वो सब सस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि पूरी तरीके से आप अपराधी हैं या नहीं हैं। तब तक आप न्यायालय के लिए एक सस्पेक्ट बने होते हैं, तो वो संदिग्ध होता है। जी हां, उसे संदिग्ध की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट, जब आप पर केस चलता है, आप ट्रायल लेवल पर होते हैं, परीक्षण होता है आपका। ये सारी चीजें आपके सामने रखी गई हैं।
और इनका भी आप ऐसे ही बना सकते हैं अवयोग। अवयोग चलाना, जी हां, अवयोग चलाना। सस्पेक्ट का संदिग्ध है, ट्रायल आपने देखा कि परीक्षण होता रहता है। केस जब रीड अवस्था में होता है, चलने के प्रोसेस में होता है, कंटिन्यूअली प्रोसेस में, वो ट्रायल होता है। अब ट्रायल का अलग अलग सेक्शन है। आप सिविल कोर्ट है, फिर उसके बाद आप जिला मुख्यालय, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, RETC, कहीं भी आप चलते रहेंगे। इस प्रोसेस को ट्रायल कहते हैं, जब तक कुड नॉट क्लियर अप एनी डिसीजन। नेक्स्ट आपका आता है विटनेस। विटनेस का मतलब होता है साक्षी या गवाह। जैसे जब ये चीजें आप प्ले करते हैं अपनी सारी बातों को वकील के सामने, तो जब जज के सामने आपको फेस टू फेस कराया जाता है तो पूछा जाता है जो अपराध आप पर लगाया गया है, जिसके उत्तरदायित्व आपको बनाया जाता है, क्या उसका कोई गवाह है, विटनेस है। अब इसी में देखिए ये गवाह है और एक होता है आई विटनेस। दोनों मीनिंग है, पहले आपने विटनेस क्लियर किया, अब ये देखिए आई विटनेस, दोनों एक में क्लियर कर दीजिए। ये गवाह है और वो है चश्मदीद गवाह, एकदम आंखों के सामने मेरे घटना घटी है, ऐसी जो स्थिति बताए, जो ये क्लियर कराए कि जो भी कुछ हुआ है मेरे आंखों के सामने हुआ है, वो आपका। चलिए, एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस आपको देखना है। आप आई विटनेस देखते हैं, ट्रायल देखते हैं, और जब ये सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं तो एक दंड का प्रावधान आपके लिए, PUNISH, पनिश, दंड। जब सारे अपराध सिद्ध होते हैं तो किस चीज का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है। और दूसरी मीनिंग आपकी यही देख लीजिए, जिससे रिलेटेड आपकी सारी वोकैबुलरी है, वो है क्राइम, अपराध। और उसी में क्रिमिनल कर दिया गया तो वो श्रेणी हो जाती है अपराधी की। यहां एक व्यक्ति सीधा सीधा इन्वॉल्व करता है, वो फिर अपराधी होता है, और जब तक यहां व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है तब तक ये आपका अपराध है। चलिए, ये 14 मीनिंग आपको दी गई हैं। इसी प्रकार सेक्शंस आउट होता है, क्राइम से रिलेटेड जितनी वोकैबुलरी आपको दी गई है, डेली बेस यूज की वोकैबुलरी दी गई थी आपको, होम आर्टिकल्स दिए गए थे, जितनी भी चीजें हैं उन्हें आप कलेक्ट करिए, सारी मीनिंग को आप दोहराइए पूरी तरीके से, ईमानदारी से। उसके बाद आपका वीकेंड में हो सकता है कि सैटरडे में आपके लिए कोई टेस्ट पहुंचे। अगर सैटरडे में आपको टेस्ट नहीं मिलता है तो ऑन वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन आपके लिए देखा गया है, जिसमें 25 मिनट का एक टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उनका आंसर फिल करके अपने ग्रुप में आप सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। You have to continue, please stay at home and be safe. Have you maintain distance between each other, distance maintain, wearing a mask and wash out your hand and sanitize. Thank you. Have a nice day. Good job.